नमस्कार। मैं किसान में राष्ट्रीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय परवेजाबाद। पूर्व की वीडियो में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत भारतीय से गद्य भारतीय से संबंधित पाठ को पढ़ाया गया था। आशा है कि को समझ में आ गया होगा। आगे भी उससे आगे पैराग्राफ का अर्थ बताया जा रहा है। इसको ध्यान सुनेंगे और लिखेंगे और अभ्यास करके याद करके फिर पुनः अभ्यास करेंगे, तैयार हो जाएगा। एकोनविंशति सर्गात्मकम इदम। एकोनविंशति अर्थात 19, एक कम 20 में अर्थात 19 सर्ग आत्मकम इदम। यह 19 सर्ग का महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करने वाला होते हुए, सत अर्थात होते हुए, सचेतसाम हृदयम चैतन्य हृदय को सततम आह्लादयति निरंतर प्रसन्नता प्रदान करता है। आह्लादयति माने निरंतर प्रसन्नचित्त करता है। कुमार संभवे। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय का जन्म वर्णितम, जन्म का वर्णन किया गया है। कुमार संभवे अर्थात कुमार संभवम का महाकाव्य, उस महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदमपि, यह इदम अर्थात यह, अपि माने भी, यह भी काव्य 18 सर्गात्मकम अस्ति। 18 अर्थात 18 सर्ग अर्थात सर्ग आत्मकम अस्ति माने है। यह काव्य भी 18 सर्ग का है। केचन समीक्षका, कुछ, केचन माने कुछ, समीक्षका माने व्याख्या, समीक्षक अर्थात समीक्षक आलोचक लोग, अष्ट सर्ग पर्यंतम एवं 8 सर्ग तक ही, अष्ट माने अष्ट, 8 सर्ग माने सर्ग, पर्यंत माने तक ही, काव्यम इदम यह काव्य, कालिदास प्रणीतम इति कालिदास का बनाया हुआ, कालिदास के द्वारा किया लिखा हुआ, रचा हुआ, मन्यन्ते माने अर्थात मानते हैं। 8 सर्ग तक ही कुछ विद्वान आलोचक लोग कालिदास के द्वारा लिखा हुआ इस काव्य को मानते हैं। मेघदूत में यक्ष यक्षिण्यो, यक्ष और यक्षिणी का जो नायक नायिका हैं उस काव्य के, यक्ष और यक्षिणी, जिनका नाम है हेममाली, यक्ष का नाम है नायक का, और विशालाक्षी नाम है नायिका का। ध्यान से सुनेंगे क्या नाम है, जो इसमें नहीं दिया बता दे रहे हैं। वह है हेममाली और विशालाक्षी, जो यक्ष यक्षिणी है। उनके वियोगम आश्रित, वियोग को लेकर के, अलगाव को लेकर के, विप्लम श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, करुण संयोग श्रृंगार और विप्लम श्रृंगार। इसको करुण श्रृंगार भी कहा जाता है विप्लम को। तो विप्लम श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाको दृश्यते, अच्छा वर्णन है। ऋतु संहार में अनवर्थतया, जो नाम से ही पता लग रहा है, ऋतु संहार, ऋतुओं का संहार, षण्णाम ऋतूनाम वर्णनम अस्ति। 6 षण्णाम माने 6, ऋतुनाम ऋतुओं का, वर्णनम माने वर्णन, अस्ति माने वर्णन है। मालविकाग्नि मित्र नाटक में अग्निमित्र के, मालविकाश्च और मालविका का प्रेमाख्यानम अस्ति। अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन है। पंचंकात्मके विक्रमोर्वशीय, 5 अंक वाले विक्रमोर्वशी में पूर्वा और वशी की प्रेम कथा वर्णिता माने प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतल स्वनाम धन्य, जो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है अपने नाम से ही जो प्रसिद्ध है। अस्य कवि सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति अस्ति, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाटकृति है, नाट्यकृति है। नाटके अस्मिन माने इस नाटके में, नाटक में, सप्त माने 7, अंका माने अंक, संति माने हैं। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनका के द्वारा प्रसूतोज्झिताया, मेनका के द्वारा उत्पन्न त्यागी गई, शकुंतैश्च पोषिताया, शकुंतला का पोषण, अनुकण्वेन परिपालिता, और अन्य कण्व के द्वारा परिपालित, शकुंतलायाः दुष्यंतेन, शकुंतला और दुष्यंत के सहोदवाहस्य विवाह का कथा वर्णिता अस्ति, विवाह की कथा का वर्णन है। सहोदवाहस्य अर्थात विवाह की कथा माने कथा, वर्णिता माने वर्णित, अस्ति माने है, विवाह की कथा का वर्णन है। शाकुंतल विषय, अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में प्रथिता ऐसा भणिति, एक सूक्ति प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात काव्यों में
काव्यों में नाटक सुंदर लगता है, रामायण माने सुंदर लगता है। तत्रम्या उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वोत्तम है, अच्छा लगता है। एतन नाटकम यह नाटक प्राच्य पौरस्तयी प्राचीन और अर्वाचीन दोनों समीक्षकों को बहुत प्रशंसितम बहुत प्रशंसा प्रदान करता है, बहुत प्रशंसा करते हैं। माने यहाँ अपने देश के विद्वान लोग भी और अन्य देशों के विद्वान भी इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वस्तुतः कालिदास वास्तव में तो कालिदास मूर्धनतम भारतीय कवि अस्ति। मूर्धनतम माने विद्वानों में विद्वान भारतीय कवि हैं। एक तरफ तो कृतिषु रचनाओं में काव्योचित गुणानाम काव्य के उचित गुणों का समाहार दृश्यते समाहार दिखाई पड़ता है। समाहार माने समाहार दृश्यते माने दिखाई देता है। अपरतश्च और च माने और अर्थात च और अर्थात माने दूसरी तरफ और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीणता तत्र राराजते सर्वांगीणतया वर्णन है। काव्योत्कर्ष दृष्टिया काव्य की उत्कर्ष की दृष्टि से तस्य काव्येषु उनके काव्यों में तस्य काव्येषु माने उनके काव्यों में मानव मन का सूक्ष्मानुभूति अत्यंत छोटी से छोटी अनुभूति का धनु कश्यापि सहृदय से जो धनुष है, जो अनुभूति का इंद्रधनुष है, वह किसी भी हृदय को जो वास्तव में सहृदयी है, अर्थात जो आस्तिक है, जो हृदयवान व्यक्ति है, निर्दयी नहीं दयावान व्यक्ति है, उसके चित्त को चित्तम आर्जयितुम पारयत चित्त को प्रसन्न करने में सक्षम है। प्रकृति भी स्वजड़त्व विहाय स्व माने अपने जड़त्व माने जड़ता को प्रकृति को जड़ कहा गया है, फिर भी वह प्रकृति भी अपनी जड़ता को विहाय माने छोड़ करके सर्वत्र माने सब जगह मानव सहचरी आचरति मानव मनुष्य के साथ साथ आचरण कर रही है, मनुष्य के रूप में आचरण कर रही है, मनुष्य के जैसा आचरण करती है। रघुवंश में दिग्विजय के लिए उपस्थित रघु सभाजरम वन वृक्षा अपने साथ के वन वृक्षों से पशून वृष्टि भी संपादयति माने प्रसून फूलों की वर्षा करते हैं। उन्होंने दिखाया है कि जब दिग्विजय करने के पश्चात रघु के ऊपर वहाँ के वन वृक्ष फूलों की वर्षा करते हैं। मेघदूत में विरहोत्कंठितस्य विरह से उत्कंठित माने अलग अलग हुए विरहिणी यक्षिणी उत्कंठा प्रेम की उत्कंठा में यक्षस्य प्रेम विवलताया यक्ष की प्रेम विवलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षिते अद्वितीय माने अद्वितीय सृष्टि माने रचना परिलक्षिते माने दिखाई पड़ती है। तत्र वायंतः वहाँ पर आंतरिक और बाह्य प्रकृति का मर्मस्पृग वर्णनम अस्ति मर्मस्पर्शी वर्णन है, हृदय स्पर्शी वर्णन है। माने प्रकृति का बाह्य आंतरिक और बाह्य प्रकृति का मर्मस्पर्श वर्णन है। कवि की दृष्टि में मेघ धूमज्योति सलिल मरुताम धूम ज्योति सलिल और वायु माने धूम माने धुआं अर्थात धुआं, ज्योति माने प्रकाश, अग्नि, सलिल माने हवा, सलिल माने जल और मरुत माने हवा के सन्निपात्यो न भूत्वा मिलते हुए न हो करके कह संवेदनशील किस संवेदनशील को मानवोपमा प्राणी अस्ति कौन मानव के जैसा उपमी प्राणी है। स रामगिरे वह रामगिरी पर्वत में आरंभ अलकाम रामगिरी पर्वत से लेकर अलका पर्यंत अलका नगरी तक यावत माने तक यस्य कस्यापि जिस किसी के भी सन्निधिम समीप माने सानिध्य को प्राप्त करता है तस्मै हर्षोल्लासो वितरति उनको हर्ष और उल्लास प्रदान करता है। शाकुंतल नाट के अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में प्रतिगृह गमन काले पति के घर के जाने के समय आश्रम पादपाह आश्रम के पेड़ पौधे स्वभगिन्य अपनी स्व माने अपने भगिनी माने बहन को शकुंतला को आभरणानि समर्पयन्ति पेड़ पौधे भी अब शकुंतला को अपने पति के घर जाते समय अपनी बहन मान करके अलंकार देते हैं। हरिणार्भक और हिरण का बच्चा अर्भक माने बच्चा छोटा हिरण का बच्चा तस्या उसके मार्ग अवरोधम कृत्वा उसके मार्ग को
रोक करके, कृत्वा माने मार्ग, अवरोधम माने अवरोध, रोक करके, अवरोध माने रोकना, रोक करके, स्वकीयम अपने, स्वकीयम निश्चलम प्रेमम प्रकटयति अपने निश्चल प्रेम को प्रस्तुत करता है। एवमेव इसी प्रकार ही नदियाँ प्रेमस्य प्रेयस्य आचरण, प्रेम का आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम, सूर्योदय की बेला में स्वप्रियतमाया अपनी प्रियतमा का नलिनी का तुषार बिंदु रूपिणी, तुषार माने ओस की बिंदु के रूप में, अश्रुणी जो आंसू, ओस की बिंदु की तरह जो आंसू हैं, उन आंसुओं को स्वकर ही परिमृजन अपने हाथों से, रोशन अपने प्रकाश की रूपी हाथों से परिमृजत पहुँचते हैं। आज इसी तरह से आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आगे फिर नया अर्थ के साथ प्रस्तुत होंगे। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे और फिर पढ़ने का अभ्यास करेंगे। नमस्कार।